सिंधुदेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि और भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट है। तो कल का हमने लास्ट श्लोक जो किया था वो यही था कि यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धार्चितुम इच्छति तस्य तस्या चलाम श्रद्धा तामेवा विद्याधम। यानी जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सभी अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो यहाँ हमने जाना था कि कैसे जिनकी बुद्धि को माया ने छीन लिया है, यानी जिनकी बुद्धि मटेरियल डिजायर से भौतिक इच्छाओं में लग गई है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, वो देवी देवताओं की शरण में लेते हैं। तो जो मटेरियल लेवल पे होगा वो उसके लिए कृष्ण को देखना या जानना या समझना कठिन होता है। तो वो कृष्ण को के श्याम सुंदर रूप से अटैक नहीं होता है, वो किसके पास जाते हैं, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो हमें पता तो कृष्ण क्या करते हैं, वो देवी जैसे ही हमारे मन में किसी देवी या देवता को उसको पूजा या ये अर्चना करने की इच्छा जागृत होती है, कृष्ण क्या करते हैं, वैसे ही हमारी जो श्रद्धा है उस देवी या देवता के प्रति कंप्लीट हमें डेडिकेट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि जो देवी और देवताएं होती हैं, जो देवता होते हैं, उनमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो किसी को अपने प्रति श्रद्धा पैदा कर पाए। यानी भगवान कृष्ण के प्रति क्या, वो स्वयं अपने प्रति भी श्रद्धा पैदा करने की क्षमता नहीं रखते। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, जैसे ही हमारा मन किसी को देवता को या किसी देवी को की तरफ बढ़ने लगता है, या हमें लगता है कि हमें इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, तो कृष्ण हमारे मन में जो कृष्ण है, जो हमारे अंदर परमात्मा के स्वरूप में अंतर्यामी है, वो क्या करते हैं, वो हमारी उस श्रद्धा को उस पर्टिकुलर देवी या देवता के प्रति कर देते हैं जिसके प्रति हमें उनको पूजा या अर्चना करने की इच्छा जागृत हो गई है। और वो जो देवी देवता हैं, जितने भी देवी देवता हैं, भले ही वो कृष्ण का ही अंश है, जैसे हम सब कृष्ण के अंश है, लेकिन उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो स्वयं अपने प्रति भी किसी के मन में श्रद्धा पैदा कर सके। तो इस बात से ये समझ सकते हैं हम कि हमारे मन में कभी भी किसी देवी या देवता के प्रति कोई भक्ति नहीं जागृत हो सकती है। ये हम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं। तो कृष्ण जब देखते हैं कि हम जो है उनसे विमुख हो जाना चाहते हैं, तब वो क्या करते हैं, तब वो हमें एक्सेप्ट नहीं करते, तब वो हमें स्वीकार नहीं करते, वो हमारी श्रद्धा को उस पर्टिकुलर देवी देवता के प्रति लगा देते हैं, बढ़ा देते हैं। तया श्रद्धा युक्त तस्याराधनम् ईहते लभते च तथा कामान मय एवा विहितान हितान। यानी तो फिर उस श्रद्धा से वो उस पर्टिकुलर देवी या देवता की आराधना करना शुरू करते हैं, और फिर जैसे उनकी इच्छा, उनके डिजायर उस विधि से, क्योंकि हर देवता का और देवियों का उनका अलग अलग विधि और विधान होता है, नियम होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। और लोग क्या है, लोग इतने डिजायरफुल है कि अपनी इच्छा को पूरा, वो सब चीज उन्हें कठिन नहीं लगता। लेकिन अगर किसी को बोला जाए कि आप हरिकृष्ण महामंत्र करना है, फिर हरि नाम लेना है, तो वो हर किसी को बहुत दिक्कत भरा लगता है कि हम क्या हरि नाम लेने को कोई तैयार नहीं होगा। जो सिंपल प्रोसेस है भक्ति का,
वो करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। लेकिन किसी देवता को घर में बिठाते हैं, पूजा अर्चना बहुत नियम वगैरह करना पड़ता है, वो करने के लिए सब बहुत इजीली तैयार हो जाते हैं। तो ये जो देवता होते हैं, अ, यानी वो भी अ, वो वो हमारे मन में अपने प्रति श्रद्धा तो पैदा करने की क्षमता उनके अंदर है नहीं, लेकिन उनके अंदर ये क्षमता भी नहीं है कि वो हमारी इच्छाओं को, हमारी डिजायर्स को फुलफिल कर पाए। ये जो हमारी जो डिजायर्स हम देवी देवताओं के माध्यम से पूरी करवाना चाहते हैं, वो भी एज अंतर्यामी कृष्ण ही करते हैं। बस हम उनको छोड़ के हम गलत दिशा से जा रहे हैं, लेकिन वो इच्छाएं भी पूरा करने का काम कौन कर रहा है? श्री कृष्ण कर रहे हैं। अंतवतु फलम तेषां तद तद भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्त यान्ति मामपि। यानी ये जो कम बुद्धिमान लोग हैं, ये अ, ये जो उनको वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं देवताओं की, तो क्या होता है जब वो अंत समय आता है, तो क्या होता है? वो उसी देवी या देवताओं के धाम जाते हैं। तो कोई पूछ सकता है कि मैंने तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर हम किसी देवी या देवता के धाम गए तो वो भी तो अच्छा है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी भी देवी या देवता का भक्ति करेंगे तो हम अल्टीमेटली उसी गोल को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे भगवान जी हर बात को एकदम क्लियर करते हैं। जब हम किसी देवी या देवता का भक्ति करते हैं तो हम कृष्ण के घर नहीं जाएंगे, हम उस पर्टिकुलर देवी और देवता के घर जाते हैं। जैसे कि हमने कृष्ण तत्व का क्लास में ये समझा था कि जो देवता और ये जो देवताएं हैं, ये जो अलग अलग प्लैनेट्स पे रहते हैं, तो इनका क्या है? ये भी मटेरियल है। कैसे? जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, जिनकी नाभि कमल पे ब्रह्मा जी बैठे हैं, तो उनके हर क्या है? 14 भुवन है। तो इन 14 भुवनों में एक भुवन, हर भुवन में यानी स्वर्ग भी आता है, तो वहां पे देवी देवताओं का वास होता है। तो ये पूरा ही जो गर्भोदक्षाई विष्णु से जो ब्रह्मा जी तक निकलते हैं, ये सब कुछ क्या है? मटेरियल क्रिएशन। तो मटेरियल क्रिएशन क्या होता है? ये टेम्पररी होता है। तो अगर हम किसी देवता की पूजा आराधना करते हैं और फिर उनके धाम चले जाते हैं, तो क्या होता है? वो भी खत्म होता है और वापस सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है, यानी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी देवी और देवता जो हैं, ये भी इटर्नल नहीं है, ये भी शाश्वत नहीं है। जब तक कि हम कृष्ण के धाम नहीं जाएंगे, तब तक हमारा कोई मुक्ति नहीं होता। हम भटकते ही रहते हैं, हम अलग अलग योनियों में भटकते ही रहते हैं। हमारे जो अच्छे कर्म है वो खत्म होंगे, फिर वापस हमें जन्म लेना ही होगा। तो ये देवी और देवताएं जो हैं, ये भी भगवान की विभूति है। भगवान के अलग अलग लिम्स हैं, लेकिन अलग अलग लिम्स का अ, होने के बावजूद हम देवी और देवताओं की भक्ति करके मुक्त नहीं हो सकते, हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो भी टेम्पररी है। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते मम बुद्धाय परम भावम आजानतो मम अव्ययम अनुत्तमम अनुत्तमम। तो जो ये अबुद्धिमान लोग हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो क्या सोचते हैं कि मैं, जो भगवान है, वो पहले अनमैनिफेस्ट है, यानी पहले वो नहीं थे, अव्यक्त थे, और फिर उन्होंने एक ह्यूमन बीइंग की तरह जन्म लिया है। और वो ये समझना ही नहीं चाहते कि वो जिसको अनमेनिफेस्ट समझ रहे हैं, वो सिर्फ हमारी दृष्टि को अनमेनिफेस्ट था। वो अनमेनिफेस्ट कभी नहीं थे, वो ऑलरेडी प्रेजेंट थे। सबसे पहले वो ही है, आदि पुरुष वही है। और वो ये भी नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनके पास बुद्धि है ही नहीं। उनकी बुद्धि किसने छीन ली है? इस भौतिक संसार की इच्छाओं को पूरा करने में उनकी बुद्धि भी खत्म हो चुकी है, यानी माया ने उनकी बुद्धि को छीन रखा है। और जिससे कि वो ये नहीं समझ पाते कि भगवान कभी भी अनमेनिफेस्ट नहीं थे, ही वॉज ओनली अनमेनिफेस्टेड। हमारी दृष्टि के लिए वो अनमेनिफेस्टेड थे। और वो भगवान का जो स्वभाव है, भगवान का जो तत्व है, उसको नहीं समझ पाते। जैसे कि भगवान जो है वो सुप्रीम है, वो बहुत पावरफुल है,
वो नहीं समझ पाते हैं कि भगवान जो जन्म ले रहे हैं, जो पास टाइम कर रहे हैं, जो लीला कर रहे हैं, जो उनके गुण हैं, वो क्या है, वो परतत्व है, यानी वो ट्रांसेंडेंटल है। वो ये सब कुछ नहीं समझ पाते। भगवान अपनी इच्छा से माता और पिता को चुनते हैं और अपनी इच्छा से वो लीला करते हैं। उनकी इच्छा होती है तो वो क्रिएशन करते हैं, उनकी इच्छा होती है तो वो डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो जो लोग हैं वो ये नहीं समझ पाते कि कृष्ण जो है वो अव्यय है, इम्यूटेबल है, यानी वो खत्म नहीं होते, वो हमेशा से थे। वो विशुद्ध तत्व में हमेशा से प्रेजेंट थे, यानी हम जो तीन गुणों के अधीन है उसके ऊपर जो गुण है, मतलब वो उसको हम गुण नहीं बोलेंगे। जब हम इन तीन गुणों से ऊपर उठते हैं तब वो क्या होता है, वो विशुद्ध सत्व होता है, शुद्ध सत्व में हम स्थापित होते हैं जब हम तीन गुणों से ऊपर उठते हैं। तो कृष्ण का जो लीला माया स्वरूप है, इसको आ, ये कम इंटेलिजेंट लोग, जो फ्रूटिटिव यानी जो मटेरियल डिजायर से भरपूर है, वो नहीं समझ पाते हैं। न हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजन् अव्ययम्। तो मैं भगवान बोल रहे हैं कि जो, हरे कृष्णा, भगवान कह रहे हैं कि जो फुलिश है, जो मूड है, जो जिनके पास बुद्धि नहीं है, उनके सामने मैं कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ। मैं उनके सामने, मेरी योग माया के कारण मैं कभी भी उनके सामने प्रकट नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर जो ये मूड लोग हैं, हम उन्हें फुलिश ही बोलेंगे। जो लोग अपना पूरा जीवन सिर्फ अपनी मटेरियल भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में लगा देते हैं, वो सबसे बड़े मूड होते हैं, यानी उनके पास बुद्धि नहीं है, उनकी बुद्धि को माया ने छीन लिया है। तो भगवान की जो योग माया है वो भगवान को प्रकाशित नहीं होने देती उनके सामने। वो नहीं समझ पाते हैं कि जो भगवान है वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेते, वो हमेशा से थे, है और हमेशा रहेंगे। और उनका जो स्वरूप है वो इटर्नल है, अव्ययम है। जैसे कि अगर सूरज है, और सूरज जो है वो हमेशा उगा रहता है, लेकिन हम सबको क्या लगता है, वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हमें ऐसा फील होता है कि सूर्य डूब चुका है, लेकिन अगर हम उसी समय दूसरे धरती के दूसरे साइड में जाकर देखें तो सूर्य अपनी जगह पर ही है, वो कभी भी डूबता नहीं है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो इसी तरह हम भगवान को उनकी योग माया के कारण देख नहीं पाते, लेकिन भगवान हमेशा से प्रेजेंट है और रहेंगे। योग माया ने हमारी दृष्टि को ब्लॉक कर दिया है। और ये योग माया कब हटती है, जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, तब हमारे ये जो योग माया है ये हमारे आंखों से योग माया ने जो हमारे आंखों पे एक पट्टी लगा रखी है वो हट जाता है। जब हम कृष्ण के साथ डायरेक्टली उन पर हम श्रद्धा करते हैं, उनकी शरणागति लेते हैं, तब ये योग माया हम पर प्रभाव नहीं करती है। जो गोलोक वृंदावन है वहां पे भगवान की लीला इटर्नली मैनिफेस्ट होती है, यानी हर वक्त उनकी लीला चल रही होती है। गोलोक में भगवान की जो नित्य लीला है हमेशा चल रही होती है। और भगवान अपनी योग माया के द्वारा इस धरती पर मैनिफेस्ट होते हैं, और यानी वो जीवों पर दया करते हैं, कंपैशन करने के लिए इस धरती पर प्रकट होते हैं और जन्म लेते हैं। हमें लगता है कि उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन वो अपनी लीला करते हैं और हम पर कृपा करने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन जो फुलिश पीपल है, जो नहीं समझ, जो भक्त नहीं है, वो क्या करते हैं, वो भगवान के इस तत्व को नहीं समझ पाते, वो इस गूढ़ रहस्य को नहीं जान पाते। वो समझते हैं कि जो अनमैनिफेस्टेड, जो अप्रकट है, वो निर्विशेष ब्रह्म, वो सिर्फ परतत्व है, यानी भगवान का जो नाम है, रूप है, गुण है, उनकी जो लीलाएं हैं,
वो निर्विशेष ब्रह्म में मैनिफेस्ट हुए हैं, यानी वो ये मानने को ही तैयार नहीं होते हैं कि ये भगवान है। ऐसे पीपल क्या करते हैं, ऐसे लोगों को हम मूड बोलते हैं, जो भगवान जिनकी बुद्धि को महामाया ने कवर कर ले। यहाँ पे योग माया नहीं। जब तक हम मटेरियल बॉडी में है, जब तक हमारे अंदर मटेरियल डिजायर है, हम पर महामाया का असर होता है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तब हम पे योग माया हमारे साथ होती है। तो इस महामाया ने, माया शक्ति ने, और जो महामाया एक्सटर्नल यानी महामाया जो है वो बहिरंगी शक्ति है, जो इस धरती को पूरा जिसकी हम बोल सकते हैं कि जिसकी जेलर है, जिसकी सीईओ है, वो महामाया है, बहिरंगी शक्ति। और जो योग माया है वो इनकी इंटरनल शक्ति है। जो योग माया है वो भगवान की एक्सपर्ट है इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने में। और जो महामाया है वो इस योग माया की, इस माया की क्या है, परछाई मात्रा है। तो जो योग माया है वो क्या करती है, पहले अपनी योग से भगवान की जो लीला है, जो भगवान है वो कौन है, वो सर्वज्ञ है, ओमनिसेंट है, ओमनीपोटेंट यानी वो सर्वशक्तिमान है। तो योग माया अपने अपने ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन से भगवान के लिए सब कुछ मैनिफेस्ट कर देती है। और जो व्यक्ति साधना भक्ति करता है, जैसे कि मैंने बोला ना कि जो मटेरियल लोग होते हैं, जिनका बुद्धि पर माया ने छीन लिया है, वो महामाया होती है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं तो यही योग माया योग बन के हमें भगवान से जोड़ देती है। साधना भक्ति जब हम करने लगते हैं तो योग माया हमें भगवान से कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर कोट करते हैं कि कृष्ण ये बोल रहे हैं कि ये मत समझो कि मैं पहले अनमैनिफेस्ट था, यानी पहले मैं अप्रकट था। पहले मैं अप्रकट था और अब प्रकट हो गया। जो भगवान का सच्ची आनंद स्वरूप है वो है श्याम सुंदर। तो ये श्याम सुंदर जो स्वरूप है, एक्चुअली में यही भगवान का रियल स्वरूप है, यही भगवान का इटर्नल स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ धरती पर प्रकट होने के लिए अपना श्याम सुंदर स्वरूप दिखाते हैं हमें। भगवान जो ह्यूमन लाइफ फॉर्म हमें लगता है वो एक्चुअली भगवान का सच्चित आनंद स्वरूप है, जो इटर्नली एग्जिस्ट करता है। यानी जब ये सब कुछ सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब भी वो एग्जिस्ट करता है, सृष्टि की रचना होती है तब भी वो एग्जिस्ट करता है, सृष्टि को जब भगवान डिसॉल्व कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तब भी वो रूप एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो कम बुद्धिमान लोग हैं भगवान को नहीं समझ पाते, भगवान के इस अव्यय स्वरूप को, यानी जो भगवान का स्वरूप जो कभी खत्म नहीं होता, वो भगवान के जो माया की जो कवरिंग है उसके कारण नहीं समझ पाते। वेदाहं संस्थितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। कि हे अर्जुन, मुझे सब लिविंग बींग्स के बारे में पता है। जैसे कि कुछ जीवात्मा चलते फिरते हैं और कुछ अचल है, यानी जैसे कि पेड़ पौधे माउंटेन्स ये जो है ये नहीं चलते। तो जो मूविंग है, जो नॉन मूविंग बीइंग है, जो पास्ट में हुआ, जो भूतकाल में हुआ, जो वर्तमान काल में हो रहा है, जो भविष्य में होने वाला है, मुझे इन सब के बारे में पता है। भगवान को एक एक जीवात्मा के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि वो हर किसी के हृदय में एस अंतर्यामी एस परमात्मा मौजूद है। मेरे अलावा इस बारे में और कोई नहीं जानता। तो भगवान का जो ये परमात्मा स्वरूप है, भगवान हर एटम में, हर कण में मौजूद है एस परमात्मा के। तो परमात्मा के स्वरूप में वो पूरे मटेरियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करते हैं और मौजूद है। लेकिन वैकुंठ में
भगवान परमात्मा के रूप में नहीं होते। परमात्मा के रूप में भगवान सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में होते हैं, इस भौतिक संसार में होते हैं। तो कोई ये बोल सकता है कि भगवान जो है वो योग माया से कवर है, क्योंकि योग माया उनको कवर करके रखती है। सिर्फ उनके भक्तों को ही योग माया भगवान से कनेक्ट करती है। बाकी सब के लिए वो इल्यूजन क्रिएट होता है, जिसके कारण वो भगवान को नहीं देख पाते। लेकिन भगवान को योग माया जरूर कवर करके रखती है। लेकिन ये योग माया कौन है, इसको कंट्रोल करने वाला कौन है, शक्तिमान कौन है, वो कृष्ण है। शक्तिमान का मतलब होता है जिसके पास सारी शक्तियां हैं, वो शक्तिमान है। तो भगवान बोलते हैं कि मुझे सबके बारे में सब कुछ पता है, मुझे फ्यूचर भी पता है, मुझे पास्ट भी पता है, और मुझे प्रेजेंट भी पता है। और यहाँ पे ये समझना है कि जो महारुद्र है, जो शंकर भगवान है, वो भी भगवान की योग माया से कवर है। तो फिर हम जैसे जीव आत्मा जो बहुत ही माइन्यूट है, हम कैसे भगवान को देख सकते हैं? जब योग माया ने महारुद्र को भी कवर करके रखा है, तो हम कैसे भगवान को जान सकते हैं? इसलिए जो कॉमन पीपल हैं, वो भगवान के श्याम सुंदर स्वरूप को, ह्यूमन लाइक फॉर्म को, मनुष्य स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि योग माया के कारण हम उन्हें नहीं देख सकते। लेकिन यही योग माया हमें कृष्ण से कनेक्ट कर देती है जब हम भक्ति मार्ग में, जब हम साधना भक्ति कर रहे होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के इस तत्व को रियलाइज करना, उनकी लीलाओं को समझना हमारे तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम भगवान की भक्ति ना करें, भगवान के इस भक्ति तत्व का शरण ना लें। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते, तब तक हम पर योग माया का आवरण रहता है। नॉर्मली लोगों को परमात्मा के बारे में तो पता होता है, लेकिन श्याम सुंदर स्वरूप के बारे में नहीं पता होता। तो जो लोग ब्रह्म में विश्वास करते हैं, तो वो भगवान को परमात्मा स्वरूप में समझते हैं, तो उसे बोलते हैं निर्विशेष ब्रह्म। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि समूहम सर्गे यान्ति परन्तप। तो भगवान कह रहे हैं कि हे परन्तप, हे भारत, जब सृष्टि की रचना होती है, तो ये जो जीव आत्मा है वो कंप्लीटली इल्यूजन में एंटर करते हैं, यानी उनको कुछ याद नहीं रहता। हम जब भी हम नया शरीर धारण करते, तब भी हम पिछले शरीर की सारे कलाप को भूल जाते हैं। हमारा माया जो है वो हमें भुला देती है कि हमने पिछले जन्म में क्या किया था, हमें कुछ भी याद नहीं रहता। और जब सृष्टि रचना हो रही होती है, तो ऑब्वियसली सृष्टि रचना हो रही होती है, तब क्या होता है कि आ, हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहता, हम एकदम डिल्यूजन में होते हैं। हमें एकदम जो जो लोग जिन लोगों के अंदर, तो जब सृष्टि की रचना हो रही होती है, तब तो हम कंप्लीट इल्यूजन में होते हैं। तो हमें हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारे जब तक हमारे अंदर सुख और दुख की भावना है, जब तक हमारे अंदर इच्छाएं हैं, जब तक हम हेट करते हैं, डिजायर करते हैं, या हमारे अंदर हैप्पीनेस है और डिस्ट्रेस है, यानी हम कंप्लीटली मटेरियल हैं, तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम भगवान को नहीं समझ सकते। ऐसे जीवात्मा भगवान के ज्ञान से, परमेश्वर के ज्ञान, उनको माया के कारण उनको ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जिसकी वजह से वो जब जीव अपने प्योर स्टेट में होता है, जब वो भगवान की भक्ति के कारण जब उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, तब वो भगवान के इटर्नल फॉर्म को देख सकता है। लेकिन जो बद्ध जीव है, जो मटेरियल वर्ल्ड में है, वो भगवान माया ने उनको अविद्या से एम्पावर कर दिया, क्योंकि उनके अंदर इच्छाएं हैं, वो लोगों से घृणा करते हैं, हेट करते हैं। इसलिए
येषां त्वन्तगतं पापं जनानं पुण्यकर्माणं ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां हृदवता। लेकिन जो पायस पर्सन, जिन्होंने भक्ति की है, वो लोग जिनके पाप जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो हमें पता है कि अ, जब हम निष्काम कर्म करते हैं तब हमारा हृदय शुद्ध होता है। जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और फिर कैसे स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसीजर से हमारे अंदर जो जितने भी पाप है, सिंफुल रिएक्शंस है, वो खत्म होते हैं। और तब हम उस ड्युअलिटी से, सुख और दुख से, गर्मी ठंडी, इस इन सारे ड्युअलिटी से, डिजायर से, हेट से जब हम मुक्त हो जाते हैं तब हम भगवान के शुद्ध स्थिति में भजन कर पाते हैं, जिससे कि हम भगवान को देख पाते हैं। जरा मरण मोक्षाय मम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुम कृत्सन मध्यात्म कर्म चाखिलम। तो जो लोग ओल्ड एज से, जरा मृत्यु यानी बुढ़ापे से, मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं, लिबरेट होना चाहते हैं, वो मेरी शरण लेते हैं। और वो मेरी शरण लेने से उन्हें ब्रह्म का ज्ञान होता है। और फिर वो अपने प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आते हैं। यानी हम जीवात्मा का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है कि हम भगवान का अंश है और हमें भगवान के स्टूडेंट हैं, हमें उनका सेवा करना है। और फिर ऐसे लोग वो कर्म की प्रिंसिपल्स को समझ सकते हैं, यानी कर्म क्या है वो उसको जान पाते हैं। और इस संसार में हमें क्या बांध कर रखा है, मटेरियल वर्ल्ड से हम क्यों बंधे हुए हैं, इस बात को वो जान पाते हैं। तो कर्म के कारण ही हम इस मटेरियल वर्ल्ड में बने। कर्म कैसे बनते हैं? जब तक हमारे अंदर भौतिक चीजों को भोगने की इच्छा है तब तक हमारा कर्म जो है वो हमें बांधता रहता है और बार बार हम जन्म लेते हैं। जैसे कि हम अच्छे कर्म करते हैं तब भी जन्म लेते हैं, हम बुरे कर्म करते हैं तब भी हम जन्म लेते हैं उस कर्म को भोगने के लिए। तो जब हम ज्ञान में आते हैं, तब जब हम कोई सुकृति की होती है, उस सुकृति के कारण हम पर किसी शुद्ध भक्त की कृपा होती है। जब हम पर शुद्ध भक्त की कृपा होती है तब हम भगवान की भजन में लग जाते हैं। और उस जो हमने कल 9 स्टेप पढ़े थे उसके द्वारा हम भी अपने एक्चुअल पोजीशन में आते हैं, जहाँ पर हमारे जो कंडीशनिंग हुआ है, बहुत सारे जन्मों के कारण जो हम कंडीशन हो गए, वो पूरा साफ हो जाता है। हमारी भजन क्रिया से वो पूरा साफ हो जाता है। तब हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है और तब योग माया हमें कृष्ण के साथ कनेक्ट करती है। साधी भूता अधिदैवं माम साधी यज्ञ ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसा। कि जो जानते हैं कि मैं ही आदिभूत, अधिदेव और आदि यज्ञ हूँ। और जो अपने मन को मुझ में अटैच कर लेते हैं और जो मुझे हर समय स्मरण करते हैं, तो क्या होता है, उससे क्या होता है, जो हम हरि नाम करते हैं लगातार, हम क्या बोलते हैं कि एक पल भी मत जाने दो हरि के बिना। बिकॉज भगवान ने क्या कहा है कि अंत काले चा मामेवम स्वरण मुक्त्वा स कलेवरम। यानी अंत काल में जो मुझे याद करेगा वो इस जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा और मेरे धाम को आ जाएगा। लेकिन हमारे लिए अंत समय में भगवान को याद करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम जो काम करेंगे लास्ट मोमेंट में वही काम हमें रियलाइज आएगा। इसीलिए हम लोग इतना फोर्स करते हैं कि आप चैंटिंग कीजिए, आप चैंटिंग कीजिए। क्यों? जब हम चैंटिंग करेंगे तो हमारे दिमाग में लगातार कृष्ण का नाम घूमता रहेगा एंड वो कॉन्शियसनेस ऐसे बन जाएगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस को हम बोलेंगे। यानी हर समय हमें कृष्ण का स्मरण होता रहेगा। एंड तब अगर हम अपना देह त्यागते हैं तो चाहे हम कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, जब हमारा अंतकाल होगा तो हम बहुत कठिन परिस्थिति में होंगे। कहते हैं कि 42,000 बिच्छू जब एक साथ आपको डंक मारेगा तो जो चुभन होता है, जो जलन होती है, वो मृत्यु के समय हमें महसूस होगा। लेकिन जब ऐसा होगा तब ऑब्वियसली अगर हमने पूरी जिंदगी हरि नाम नहीं किया है तो हमें अंत समय में हरि का नाम स्मरण नहीं होगा। तो अंत समय में हरि का नाम स्मरण होने के लिए हमें लगातार
हरि का नाम जपते रहना होगा, यानी हमें चैंटिंग करनी होगी। तो भगवान की जो भक्ति है, इसी से हम भगवान को रियलाइज कर पाएंगे कि वही आदिभूत है, यानी सबसे, जब कुछ भी नहीं था तो वही सबसे पहले थे, वही आदि देव है। यानी जितने भी यज्ञ है जो भी है, उसके जो आदि देवता है वो कौन है? भगवान कृष्ण है। और आदि यज्ञ यानी यज्ञ भी वही है। तो जब हम ये सब कुछ जान लेंगे, जब हमें ये सब का ज्ञान होगा, तो एट द टाइम ऑफ डेथ, अंत समय में हम भगवान को याद कर पाएंगे। जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे, उनकी बातें करेंगे, उनको जानेंगे, और तो इस तरह धीरे धीरे हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारा मन है, जो हमारी बुद्धि है, वो कृष्ण में लग जाएगी। तो तब चाहे हम कितनी भी तकलीफ महसूस क्यों ना करें, हमें सबसे पहले किसका ध्यान आएगा? हमें कृष्ण का ध्यान आएगा। और इस तरह से हम जब इस शरीर को त्यागेंगे, तो हम कृष्ण के धाम जा पाएंगे। तो इस तरह भगवान ने बताया कि सिर्फ उनकी भक्ति से ही हम उनको जान सकते हैं। तो ये था भगवान का विज्ञान योग। तो हम यहाँ पे चैप्टर 7 को फिनिश करते हैं, एंड कल हम लोग चैप्टर 8 लेंगे। और अभी शायद हमारा ये जूम का खत्म होने वाला है, 10 मिनट का मुझे मैसेज आया। एनी डाउट? बोल, हाँ पूछ दीदी, लीजिए बंद होने के पहले। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हिना, दंडवत प्रणाम हिना। मुझे ये समझाओ, हाँ, योग माया और महामाया, मैं कंफ्यूज हो गई। महामाया और योग माया में। महामाया, योग एक मिनट माया दीदी, जो मैं है लिख वो लेती राधा हूँ। रानी। एक मिनट। हाँ, योग माया जो है, एकदम सिंपल तरीके से बोल रही हूँ, कृष्ण की जो योग माया है वो राधा रानी है। यानी उनकी इंटरनल पोटेंशियल, यानी वो जो शुद्ध है, जो कृष्ण के आदेश पर पूरी सृष्टि, मतलब कृष्ण के आदेश पर सब कुछ करती है। और इस राधा रानी की जो परछाई है वो महामाया है। ये जो महामाया है, ये मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट करती है, और जो योग माया है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को क्रिएट करती है, जिससे कि कृष्ण को सुख दे पाए। हमने राधा तत्व में जाना था ना, राधा रानी का एक ही काम है, श्री कृष्ण को सुख देना। तो योग माया का काम है श्री कृष्ण के आदेश का पालन करना, उनकी लीलाओं के लिए, उनके सुख के लिए सब कुछ मैनिफेस्ट करना। तो जब कृष्ण इस धरती पर आते हैं तो योग माया उनके लिए सब कुछ अरेंज करती है। और जब बद्ध जीव, जब हमारे मन में डिजायर्स और भोग करने की इच्छा आती है, तो भगवान की जो महामाया है, जो दुर्गा माँ है, वो इस मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट करती है। और ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है? ये एक जेल की तरह है, जहाँ पे हमें सुधरने के लिए भेजा गया है, सजा देने के लिए नहीं भेजा गया है। लेकिन इस प्रोसेस में हमें बहुत सजा भी मिलती है, बहुत डंडे पड़ते हैं मायावी के। तो ना